हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज अकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 14 से 15 जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ डेली देखते हैं। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद नहीं आपका एक भी बिहार करंट अफेयर छूटेगा, नहीं एक भी आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, 31 जिलों में प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके तहत अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा, बांका, अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। तो बिहार सरकार ने बिहार के 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए। बिहार के उद्योग मंत्री जो हैं अभी हाल ही में नीतीश मिश्रा हैं दोस्तों। इस समय बियाडा के अंतर्गत 9 क्लस्टर और 84 औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन शेष है। यात्री परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पटना समेत कई शहरों के लिए 400 नई बसें खरीदने का भी फैसला किया है। ये कैबिनेट के कुछ फैसले हैं दोस्तों। इसके लिए 1032 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के 4 प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 702 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में बिहार किस पायदान पर आया है दोस्तों? तो बिहार दोस्तों अंतिम पायदान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी 12 जुलाई 2024 को जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में बिहार अंतिम पायदान पर आया है। उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला तथा दूसरे स्थान पर केरल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 2018 में पहली बार नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी.आर. सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी हाल में श्री नरेंद्र मोदी हैं। बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के मामले में 2022-23 में प्रथम स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर है। बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का मुजफ्फरपुर जिला सबसे तेज गति से अपने अर्थव्यवस्था में सुधार किया है, जबकि तेज गति से अपने अर्थव्यवस्था में सुधार के मामले में दूसरे स्थान पर मुंगेर, तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रोहतास और भागलपुर आए हैं। बेगूसराय चौथे, जबकि पटना 5वें स्थान पर है। यानी मुजफ्फरपुर दोस्तों उसने तेज गति से अपने अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं। बिहार की विकास दर की बात किया तो दोस्तों 22-23 के दौरान बिहार की विकास दर 10.5% के आसपास रही है। बिहार राज्य के 5 डेयरी उत्पादों को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो दोस्तों अमेरिका में। बिहार राज्य के 5 डेयरी उत्पादों को अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी लिमिटेड कंपनी ने अपने 5 उत्पादों घी, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, लच्छी, छाछ को अमेरिका निर्यात करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में नालंदा, बरौनी तथा सीतामढ़ी डेयरी के उत्पादों को निर्यात किया जाएगा। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी लिमिटेड कंपनी को सुधा भी कहा जाता है। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना 1983 में बिहार में आनंद पैटर्न पर डेयरी विकास के परिचालन फ्लड कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में की गई थी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के पशुपालन मंत्री रेणु देवी हैं। बिहार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बिहार के हर एक जिले में जैव विविधता पार्क बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है प्रेम कुमार हैं। बिहार ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है। विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने इसकी घोषणा की है कि बिहार के हर एक जिलों में जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा और एक आईजी से एक आइकोनिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस योजना के तहत औरंगाबाद तथा कैमूर में जैव विविधता पार्क बनकर तैयार हो गया है। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान कहाँ खुल रहा है? रोडोडेंड्रॉन उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में खोला गया है। 13 जुलाई 2024 को उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना की गई। मुनस्यारी गांव में स्थित इस उद्यान में फूलों में 35 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती है। रोडोडेंड्रॉन ऑर्बेरियम फूल की सबसे पसंदीदा किस्म है। यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, नेपाल का राष्ट्रीय राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राज्य पुष्प है। रोडोडेंड्रॉन फूल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? तो मुंबई में दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई में 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने सड़क, रेलवे और पोर्ट सेक्टर की 29,400 करोड़ रुपए की अधिक से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ठाणे बोरीवली प्रोजेक्ट और बीएमसी की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दोनों प्रोजेक्ट ट्विन टनल है। ठाणे बोरीवली टनल प्रोजेक्ट को 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, 12 जुलाई 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास पिच ब्लैंक 2024 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो 12 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास पिच ब्लैंक 2024 की शुरुआत हुई। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बेस डार्विन पहुंची। पिंच ब्लैक 2024 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का बहुराष्ट्रीय और द्विवार्षिक वायु अभ्यास है। यह 43 वर्षों में होने वाला सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें 20 देश शामिल हो रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विभिन्न वायुसेनाओं के 140 से अधिक विमान और 4400 वायुसेना कर्मी इसमें भाग लेंगे। एक राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप ओशियानिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज हैं। टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने दोस्तों। विंबलडन 2024 मेंस सिंगल फाइनल में स्पेन के 21 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के 37 वर्षीय नोवाक जोकोविच को मात दे दी। लंदन के सेंटर कोर्ट में 2 घंटे और 27 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6, 7-4 से मात दी। यह विंबलडन में कार्लोस अल्कराज का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच इतिहास रचने से चूक गए। अब वो खिताब अपने नाम कर दे तो विंबलडन इतिहास में ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाते। इसके साथ साथ दोस्तों हम जानना चाहेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के जो पुरुष विजेता है वो यानिक सिनर हैं। इटली के उप विजेता दानिल मेदवेदेव हैं। याद रखिए इसको, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है पुरुष विजेता इस बार के यानिक सिनर हैं। उन्होंने दानिल मेदवेदेव रूस को हरा दिया। फ्रेंच ओपन 2024 की बात की जाए तो पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज है, यहाँ भी स्पेन के, और उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव द जर्मनी के हैं। दोस्तों साल भर में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस की। जो मुख्य प्रतियोगिताएं होती है उसमें विंबलडन सबसे पहले दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और एक यूएस ओपन। ठीक है, इन चारों को जीतने वाले को ग्रैंड स्लैम विजेता कहा जाता है। टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने दोस्तों। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने शनिवार को महिला एकल फाइनल में जस्मिन पावलिनी को हराकर विंबलडन खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अपनी दूसरी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। 3 साल पहले क्रेजिस्कोवा ने 2021 में फ्रेंच ओपन में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का तो महिला विजेता आयाना साबालेंका है बेलारूस की। उप विजेता झेंग किनवेन है चीन के। फ्रेंच ओपन की बात की जाए 2024 के तो महिला विजेता ईगा स्विस्टेक हैं पोलैंड की, और उप विजेता जैस्मिन पावलोनी इटली की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो 11 दोस्तों। यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं, जिनमें 2 ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के
36वें सत्र के दौरान मंजूरी दी गई, जो 2 से 5 जुलाई 2024 तक मोरक्को के अगडीर में हुआ था। बेल्जियम और गाम्बिया के अलावा अन्य नए बायोस्फीयर रिजर्व जो है कोलंबिया, डोमिनियन गणराज्य, इटली, मंगोलिया, नीदरलैंड का राज्य, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया और स्पेन में स्थित है। नए स्वीकृत बायोस्फीयर रिजर्व 37,400 वर्ग किलोमीटर के संयुक्त क्षेत्र को कवर करते हैं, जो लगभग नीदरलैंड के आकार का है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अब 136 देशों में 759 साइट शामिल हो गए हैं, जिनमें से 24 ट्रांस बाउंड्री साइट है। ट्रांस बाउंड्री का मतलब दोस्तों 2 देशों को टच करने वाला। भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को MAB कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए सुरक्षित क्षेत्र होते हैं। ये उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी पुनर्स्थापित करता है। वे उस क्षेत्र की जैव विविधता को सुरक्षित करते हैं। भारत में सरकार द्वारा स्थापित 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो प्राकृतिक आवासों के बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है यूनेस्को, जिसका मिशन शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत की पहली 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दोस्तों राजस्थान ने। राजस्थान का लक्ष्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाने पर केंद्रित भारत की पहली 10 वर्षीय कार्य योजना की शुरुआत करना है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने योजना के लक्ष्य की घोषणा की है। 2030 तक इस योजना के तहत 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना के तहत 2030 तक यातायात दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। राजस्थान उत्तर भारत के एक राज्य है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्य में 3 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य हैं: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय रिजर्व अलवर और मुकुंदरा हिल्सा टाइगर रिजर्व कोटा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री यहाँ के भजन लाल शर्मा हैं। अगर हवाई अड्डों की बात किया तो जोधपुर हवाई अड्डा और जैसलमेर हवाई अड्डा है। यहाँ पर पर्यटक स्थलों की भरमार है। यहाँ पर राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजधानी जयपुर है। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने एग्जिम बैंक जिसको बोला जाता है, किस देश की सरकार के साथ 2.5 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया? तो गुयाना के साथ। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने गुयाना सरकार के साथ 2.5 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया है। यह समझौता गुयाना के चेड्डी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सौर फोटोवोल्टेइक बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। अनुबंध के तहत कम से कम 75% सामान, कार्य और सेवाएं भारत के विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की जानी चाहिए। अनुबंध मूल्य का शेष 25% भारत के बाहर से खरीदा जा सकता है। एग्जिम बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। महाराष्ट्र में प्रबंध निदेशक हर्ष बंगारी है। गुयाना का सहकारी गणराज्य राजधानी जो है जॉर्ज टाउन में है। राष्ट्रपति यहाँ के इरफान अली हैं। मुद्रा गुयाना डॉलर है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल नागरिक और संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक में। दोस्तों, कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंका खड़गे ने बेंगलुरु, कर्नाटक में डिजिटल नागरिक, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम मेटा प्लेटफॉर्म इंक, जो बात पहले प्लेटफॉर्म इंक जो पूर्व में फेसबुक के नाम से जाना जाता था, लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 2025 तक कर्नाटक भर में 1 लाख से अधिक शिक्षकों और 10 लाख छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और AR/VR में प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम कर्नाटक के विभिन्न स्कूलों, प्री यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 18 से 24 वर्ष की आयु के 10 लाख छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और वास्तविक और अवास्तविक कौशल में प्रशिक्षित करना है। कर्नाटक इस पहल के लिए मेटा प्लेटफॉर्म इंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसकी शुरुआत छात्रों के डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिसंबर 2023 में 2 साल के समझौते के साथ हुई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं।
पक्षी यहाँ का भारतीय राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। कर्नाटक के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कर्नाटक की उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ने नॉर्वेजियन फर्म विल्सन एसएसएस से 1100 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर हासिल किया है। भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी बेंगलुरु से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान में शुरू की गई है। भारत की सबीरा हारिस ने इटली के पोरपेटो में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप महिला में ट्रैक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो कहां से जीता है दोस्तों। भारत की सबीरा हारिस ने इटली के पोरपेटो में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप महिला ट्रैक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 12 जुलाई को फाइनल में उन्होंने 40 में से 29 निशाने साधे। अमेरिका की कैरी गैरिसन ने 50 से 40 निशाने साधकर स्वर्ण पदक जीता है। इटली की सोफिया गोरी ने संभावित 50 में से 39 निशाने लगाकर रजत पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय निशाने खेलबाजी संघ, जिसको आईएसएसएफ भी शॉर्ट में कहते हैं, ओलंपिक निशानेबाजी स्पर्धाओं और गैर ओलंपिक निशानेबाजी खेलों दोनों के लिए शासी निकाय है। इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई। मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है। अध्यक्ष लुसियानो रासी है और सचिव विली ग्रिल है। चौथी बार जीसीसी खाद्य एवं पेय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात दुबई ने खाद्य एवं पेय पदार्थ पर भारत खाड़ी सहयोग परिषद क्रेता विक्रेता सम्मेलन के चौथे संस्करण की मेजबानी की है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना और जीसीसी बाजार में अभिनव भारतीय उत्पादों को प्रदर्शित करना है। इसमें 36 भारतीय कंपनियों और जीसीसी देशों के 170 क्रेता भाग ले रहे हैं। जीसीसी यानी खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसके सदस्य दोस्तों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात हैं। मुख्यालय इसका रियाद, सऊदी अरब है। संस्थापक इसका सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान है। इस खाड़ी परिषद संगठन की स्थापना 25 मई 1981 को अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में की गई। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर धर्म जो है दोस्तों इस्लाम धर्म प्रमुख है। यहाँ अधिकांश आबादी सुन्नी मुस्लिम है। आधिकारिक भाषा अरबी है। राजधानी अबू धाबी है। सरकार संघीय इस्लामी संसदीय निर्वाचित अर्ध संवैधानिक राजतंत्र है। राष्ट्रपति यहाँ और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, मंसूर बिन जायद अल नाहयान। नदियाँ, यहाँ पर यूएई में कोई नदी नहीं है। एआई मंत्री, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मंत्री नियुक्त करने वाला पहला देश संयुक्त अरब अमीरात है। राष्ट्रीय पक्षी अरेबियन ओरिक्सर है। सबसे ऊंचे होटल, दुनिया की 6 सबसे ऊंचे होटल यूएई में है। सरकार पूर्ण राजशाही है। शाही परिवार, प्रत्येक अमीरात पर एक अलग शाही परिवार का शासन होता है। राष्ट्रीय प्रतीक फाल्कन है। अमीरात जो है अबू धाबी, अमीरात में जो शहर कौन कौन से, अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजैरह, अजमान, रस अल खैमा, उम अल क्वेन। धर्म यहाँ पे मुस्लिम 76% है। ईसाई जो है 19% है। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो गीतानास नौसेदा। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने लिथुआनिया की संसद सेईमास में शपथ ग्रहण समारोह में अपना दूसरा 5 वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया है। लिथुआनिया यह एस्टोनिया और लातविया के साथ यूरोप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित बाल्टिक देशों में से एक है। यह 2004 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना। प्रधानमंत्री यहाँ के इंग्रिडा सिमोनीटे हैं। राजधानी विनियस है। मुद्रा लिथुनियाई लिटास है। किस देश के दिग्गज खिलाड़ी जिमी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इंग्लैंड के दोस्तों आधुनिक क्रिकेट के सर्वाधिक महान खिलाड़ियों में से एक जेम्स एंडरसन ने 12 जुलाई 2024 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनका आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ था, जो इंग्लैंड के लंदन में स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट का मैदान पर खेला गया, जिसे इंग्लैंड ने एक पारी और 114 रन से जीत लिया। संयोग से इसी क्रिकेट मैदान पर 2003 में जेम्स एंडरसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। जेम्स एंडरसन, जिनका उपनाम जिमी एंडरसन था, एक दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज थे। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2002-2003 श्रृंखला में खेला था।
जो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में खेला गया था। जेम्स एंडरसन ने अपने 21 साल के करियर में 188 टेस्ट मैच खेले हैं। वो भारत के सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले थे। जेम्स एंडरसन टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बनकर रिटायर हुए हैं। एंडरसन ने अपने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए। वह श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708 के बाद दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तेज गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दूसरे स्थान पर उनके साथी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जिसने 167 मैचों में 604 विकेट के साथ संन्यास ले लिया है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने अपने टेस्ट करियर में 40,000 वैध गेंदें फेंकी हैं। तो दोस्तों यह रहा 14 से 15 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें, और डेली का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।